पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। तो ये हम लोग लगातार इधर 2-4 हफ्ते से आ रहे हैं। श्रोताओं को अच्छा लगेगा क्योंकि एक अरसे से उन्हें इंतजार रहता है, था भी आपका जी। तो इतना हॉट वेदर आ गया ना, तो आप भी आ गई। जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है और श्रोताओं से यही कहें कि कूल रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं ये भी हमें मेल में लिखें। बिल्कुल, खास तौर से जो बनारस में गमछा है ना, उसका प्रयोग करें, टोपी चश्मा लगाएं और पानी पीकर निकलें। और जरूरत हो, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ती है कि दिन में आना पड़ता है आप लोगों के प्रोग्राम करने के लिए, बिल्कुल। तो ऐसी जब कोई जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना तेज दोपहर धूप में अवॉइड करें और सावधानी सतर्कता जरूर बरतें। ग्लासेस का यूज करिए, सनस्क्रीन का यूज करिए, अपनी स्किन को बचाइए, आंखों को बचाइए। हाँ, और ये तमाम टिप्स आपको गुड मॉर्निंग बनारस में सना जी देते रहती हैं, तो वो प्रोग्राम भी सुनिए और इनकी तारीफ इस हमारा भी नाम कहीं एक आग जगह दिख जाता तो नुमाया अच्छा हो जाए। हाँ। जी, तो अब आज की शुरुआत करते हैं एक छोटे से मेल के साथ। जी, लिख रहे हैं ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड, नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। यानी बहुत सारे नाम है। हमें लग रहा है आपस में रिश्ते नाते दोस्त मित्र हैं और कई जगहों से नाम तो इन्होंने 10 लाइनों में लिखा है। 10 लाइनों में लिखा है, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में 4 लाइन में लिखा है। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से आपके केंद्र से प्रसारित युववाणी कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। अच्छा, इन्होंने सिर्फ युवाणी कार्यक्रम का, इन्होंने शुभ संध्या लिखा है, यानी संध्या शुभ हुआ करती है इनको। युवाणी कार्यक्रम शाम के ही वक्त आता है, इस लिहाज से भी ऐसा लिखा और हमारा ये प्रोग्राम भी शाम को प्रसारित होता है। लेकिन ये कहें कि आपकी बधाई युवाणी कंपियर्स तक और अनुभाग तक पहुंच रही है। और ये जो अगली बार आप क्या करेंगे कि नाम 2-3 लाइन में लिखें, क्योंकि ये फरमाइश का प्रोग्राम तो है नहीं जिसमें अलग अलग जगहों के नाम रहते हैं। और आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, आपके मेल पहले भी आते रहे हैं, तो बाकी कार्यक्रमों का भी थोड़ा जिक्र करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे स्टेशन के प्रोग्राम से नियमित रूप से जुड़े हैं और कई और भी प्रोग्राम सुनते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया। अगले मेल का इंतजार रहेगा। जी, अगला ये जो मेल है ये है शंभू, ममता, विशाल, पंकज, मुकेश का गीलट बाजार से। लिख रहे हैं, वाह भैया अरुण जी, पत्र वाले जमाने के हैं हम लोग। अपनी बात बोलकर बड़े वाले बेटे से टाइप करवाए थे और मेल भी भिजवाए थे। अच्छा, हमने कहा था कि आप खत वाले जमाने के हैं और आपने मेल भेजा है, तो ये बता रहे हैं कि किसी और से टाइप करा रहे हैं। लेकिन चलिए, तकनीक से जुड़ गए और इससे ये फायदा हो रहा है ना कि पत्र में बहुत सारे पत्र हम तक नहीं पहुंच पाते थे और अभी अगर कुछ एक श्रोता भेजते हैं तो इधर 1-2 वर्ष से तो इस प्रोग्राम में कोई भी खत जो कागज वाला हुआ करता है, डाक विभाग के जरिए आता है, वो नहीं शामिल हो पा रहा है। तो मेल के जरिए जो भी श्रोता लिखेंगे और तो तुरंत हमारे पास आ भी जाएगा और जरूर कार्यक्रम में शामिल होगा। ये सहूलियत तो है। जी, आगे लिखते हैं कि बहुत प्यार से मन लगाकर आपने जवाब दिया, मन गदगद हो गया। 12 साल बाद अपना नाम सुनकर दिल से शुक्रिया। देखिए, होता यह है कि हम लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि हम सब रेडियो सुनते सुनते बड़े हुए और रेडियो से जुड़ा हुए अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो हम लोग इस बात की महत्ता को समझते हैं कि एक श्रोता के दिल में क्या बात चलते रहती है, कितना इंतजार करना होता है, वो बेसब्री कितना परेशान करती है। तो जब अपना नाम आदमी सुनता है तो निसंदेह खुशी होती है और इसके लिए आपको बधाई कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। जी, बधाई। ये स्तुति को भी दे रहे हैं जी कि पढ़ने वाली स्तुति जी की भी प्रशंसा करूंगा, बच्चे जैसी मीठी आवाज है। अच्छा, ये प्रशंसा वाली बात है। जी, आपका विशाल यादव से आंख पर बातचीत वाला कार्यक्रम बहुत ज्ञानवर्धक था। मैं भी आंख बनवा चुका हूँ, शायद 6 तारीख को था। आजकल आंख बहुत लोग बनवा रहे हो। जो हमारी पुरानी आंखें हैं ना, वो आज के मौसम में, प्रदूषण में और ये स्क्रीन टाइम बढ़ने से वो असली आंखें खराब हो जा रही हैं, आंखों को बनवाना पड़ रहा है। चलिए, उस कारीगर को हम लोग सलाम करें, शुक्रिया कहें और इंशाअल्लाह उनकी काबिलियत यूं ही दिन ब दिन बढ़ती जाए कि वो लोगों की आंखों का ख्याल रखें और श्रोता हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें। बिल्कुल। आगे लिखते हैं कि उसके पहले एक मनु जी ने गर्भाशय पर डॉक्टर साहिबा से बात किया था। हमारे देश की नारियां किसी से कम नहीं। ये डॉक्टर साहिबा को कह रहे हैं या मनु जी को कह रहे हैं? मनु जी को कह रहे हैं। मनु जी तक आपकी बधाई पहुंच रही कि उनका भी प्रोग्राम आपको पसंद आया।
बताया। जी, सीधी सादी वाली मंजूषा जी को शुक्रिया। अच्छा, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये सीधी सादी उनकी टैगलाइन है ये। अच्छा, स्वयं बोलती हैं। जी, उन्हें शुक्रिया कि उन्होंने हमको वाइब्स में, यानी कि वाराणसी वाइब्स में यहाँ डाक भेजने का तरीका बताया था। अच्छा, अंग्रेजी एफएम की गिटपिट छोड़कर हिंदी, संस्कृत, रामायण, चौपाई, माँ का कहना, फिर हंसी मजाक का जोड़ नहीं, चुंबक है, वो हटने नहीं देती, कविता भी सुंदर करती हैं। वाह, तो मंजूषा जी को ये तारीफ सुनकर अच्छा लगेगा और यूं ही वो अच्छे बेहतर प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगी। हमारे जमाने के इतने खेल का नाम बताएं कि मैं दंग रह गया। ओल्हा पाती, आइस पाइस, चिगिद्दी, सितौलिया, अब कौन याद करता है? तो ये जरूर पूछिएगा कि ये जो खेल हैं कुछ तो हम भी इसमें से मुझे आइस पाइस समझ आ रहा है बस। तो दरअसल हुआ ये कि जो मंजूषा जी हैं वो इधर गाजीपुर बनारस के इलाके की हैं और जो सलीम सना है संध्या शुभ वाली वो मिर्जापुर की हैं। मिर्जापुर बड़ा चर्चा में है और ये कहती भी हैं क्या तो कालीन भैया का इलाका से आती हैं। जी, तो थोड़ा सा इनका भी जिक्र कीजिएगा, आज ये बड़ा सीरियसली कह रही हैं। जी, और मंजूषा जी के बारे में तो एक चीज कहना चाहूंगी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए उनके प्रोग्राम्स जो हैं श्रोताओं को पसंद आते हैं। आखिर में इन्होंने नैना वाल्मीकि के बारे में लिखा है कि उनकी भाषा ठीक नहीं है। शशि हैं, उनकी भी भाषा ठीक नहीं है। एक देवेश हैं, विज्ञापन बहुत बजाते हैं। तो देवेश अपनी ओर से विज्ञापन नहीं बजाते होंगे, विज्ञापनों की तो बुकिंग होती है। तो ये है कि देवेश के विज्ञापन पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हुआ ये होगा कि जिस दिन आपने सुना होगा उनका प्रोग्राम विज्ञापन शाम को विज्ञापन रहते भी हैं, तो इसलिए बाकी जो है भाषा वाली बात तो ये प्रोग्राम जरूर शशि सुनते होंगे और नैना जी, तो उन्हें लगेगा कि श्रोताओं को थोड़ा सा तरीके से प्रोग्राम पेश किया जाए ताकि उन्हें समझ में भी आए और प्रोग्राम अच्छा हो और उनकी भी तारीफ इस प्रोग्राम में आए। आपकी बात वहां तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। यूं ही लिखते रहें और कार्यक्रम से जुड़े रहें। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल भेज रहे हैं एडवोकेट वारिस अली खान जी। लिख रहे हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सना सलीम को खान परिवार का प्यार भरा जैसे सलाम। इनके इस मेल को भी इस बार इंतजार था आपका ही कि आप आएंगी। बहुत अरसे से ये बहुत पसंद करने वाले हैं आपको, जो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपका इस प्रोग्राम में इंतजार कर रहे थे। जी, अर्ज किया है, रिहा कर खूबसूरत दिखने की चाहत से मुझे, ए आईने तू मेरी सादगी को जमानत दे दे। आपने पिछले एपिसोड में कार्यक्रम प्रमुख अशोक कुमार बताया था, आप उन तक मेरा सलाम पहुंचा दें। बिल्कुल, आपका जो संबोधन अभिवादन है वो अशोक पांडे जी तक पहुंच रहा है और वो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं। लेकिन अरुण भैया, आपकी प्रस्तुति को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप कार्यक्रम प्रमुख हैं। अब ये तो आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन जिस दिन हम लोग अनाउंसर होकर के रेडियो में आते हैं उस दिन से पेशतर ही हमें मालूम रहता है कि हमें अनाउंसर ही रहना है। और अभी जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं तो प्रोग्राम आप सुने और व्यक्ति का जो कार्य है वो प्रमुख होता है, वो कन्वे होना चाहिए। पहचान रह जाती है, ओहदे बदलते रहते हैं। आगे लिख रहे हैं कि खुदा से दुआ करूंगा कि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। मेरी दुआ है कि आप भविष्य में कार्यक्रम प्रमुख जरूर बने। ये तो खैर मेरी कोई मंशा नहीं है और ऐसा कुछ होना भी नहीं है, लेकिन जहां तक आपने वो बात कही कि प्रोग्राम अच्छे हों और लोग पसंद करें, हमारी तो मंशा यही रहती है। और एक वो बशीर बद्र का शेर है जो एक अरसे पहले कभी हमने 20-25 साल पहले पढ़ा था, जब वो सक्रिय हुआ करते थे कि घरों में नाम थे, नामों के साथ ओहदे भी, बहुत तलाश किया एक आदमी न मिला। आदमी में इंसानियत रहे, आदमीयत रहे, ये बहुत जरूरी है। पांव जमीन पर हमेशा होने चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप जैसे श्रोताओं के लिए ही कर रहे हैं, खासतौर से रेडियो पर। जी, और आगे कार्यक्रम संबंधित प्रतिक्रियाएं इन्होंने जो लिखी हैं वो हैं, 12 अप्रैल के PKLD में स्तुति जी ने बेहतरीन अंदाज में मेल पढ़ा, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेल पढ़े। अच्छा, वो हमें लग रहा है ना स्तुति जी इन दिनों गर्मी की छुट्टियां मनाने चली गई हैं ठंडी जगहों पर और ये अब सना जी के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई कि जो हॉट वेदर है, खासतौर से आपको बताएं कि हमारे बनारस में टेम्परेचर 44-45 के करीब चल रहा है, जो 50 पार होने जो की बहुत तेज है और आंच बहुत लगती है। तो स्तुति जी ने सना जी को कह दिया है कि ये जो गर्मी का मौसम है वो इन्हें ही संभालना है। अब ये मैं स्नेहा को ये स्नेहा को जिम्मेदारी अब सौंपेंगे हम लोग बहुत जल्दी। 14 अप्रैल का मधुरिमा नेहा ने
नेहा कौन है? स्नेहा। अच्छा स्नेहा ने शायद पेश किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन का संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण भाई ने अपने अनोखे अंदाज में पेश कर हम सबका दिल जीत लिया। 15 अप्रैल को अंजू तिवारी ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत अच्छा किया था। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सभी आरजे बड़ी मेहनत करते हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम गुरुवार के अलावा और किसी दिन भी आता है क्या? फिलहाल तो रात के समय की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये एक दिन ही आ रहा है और उसे आप सुने। और ये आपकी पसंद पत्रों पर आधारित होता है। खत हमारे यहाँ आजकल कम आ रहे हैं। सोमवार को भी एक प्रोग्राम है जो 11 से 12 बजे के बीच होता है और आमतौर पर उसमें कुछ ही हमारे श्रोता हैं जिनके नए पोस्ट कार्ड आते हैं, वरना बहुत से पोस्ट कार्ड धरोहर हैं जो पहले के वो शामिल हो रहे हैं। तो खतों का दौर तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमसे जुदा हो गया है और श्रोता मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन इन के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए खतों के प्रोग्राम और बढ़ने की स्थिति तो नहीं है। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया और आपने बहुत सारे कार्यक्रम सुने और अलग अलग विषयों पर जिक्र किया। आपकी बातें हम लोगों तक पहुंची। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। और अरुण जी, ये स्नेहा जी और अंजू जी के बारे में जो उन्होंने लिखा है जी, बहुत अच्छा लिखा है। और अगली कंधों पे जिम्मेदारी पीकेएलडी की इन्हीं लोगों पे जाएगी। अब ये मौसम की मार कौन सह सकता है, ये चीज है। किसमें कितनी कुव्वत है कि वो इस गर्मी में आप लोगों के मेल पढ़ने आए। अरुण जी तो हमेशा ही आएंगे। अब हमारी तो वही बात है ना जो हमने जैसा वो कह रहे थे, तो वो अगर हो जाए तो इससे निजात मिल जाए। लेकिन मैं रेडियो में हम लोग शौक से आए हैं और इसी माइक्रोफोन का जो इसके प्रति प्यार है और श्रोताओं से जुड़ाव है, कोई भी ओहदा, कोई पद इसका बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सीधे सीधे आप सबकी बातें हम लोगों तक पहुंचती हैं। और रेडियो वास्तव में एक संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है और बड़ी जवाबदेही की चीज है। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मेल है महेशपुर लहरतारा से सुमन, राजू, विनय, अंजलि और रवि का। ये भी हमें लग रहा है कि नए दौर के श्रोता हैं, पहली बार आए हैं और ये फेसबुक वाला जो वाइब्स का प्रोग्राम है उससे प्रभावित जैसे एक दो मेल आजकल नए आ रहे हैं। लिख रहे हैं, सबसे पहले अरुण जी को हमारी ओर से सादर नमस्कार। क्योंकि मोबाइल रील के जमाने में आप सब लोगों के कारण रेडियो खरीदना और सुनना मजेदार हो गया है। यही उपलब्धि है आकाशवाणी की कि तमाम जो दौर हैं इस बदलाव के युग में, सोशल मीडिया के जमाने में, बहुत सारे विकल्पों के दौर में हमने इसी परिश्रम से आप जैसे श्रोताओं की दुआ और उनके जुड़ाव से अपनी जगह बनाए रखी है और ये कायम रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, हमारा नर्सरी का काम है तो कभी कभी ग्राहक के कारण कुछ कार्यक्रम छूट जाते हैं। जी, कोई बात नहीं। हालांकि रेडियो वो चीज है कि अगर आपके यहाँ बजता रहे तो किसी भी कामकाज कारोबार में कोई व्यवधान नहीं देता। पेड़ पौधे और नर्सरी से आप जुड़े हुए हैं, ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोग हों तो लोगों में जो बागवानी है, तो ये एक बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं। जी, अरुण जी का फरमाइश वाला और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम तो लाजवाब होता है। आपकी आवाज और स्टाइल तो सबसे अलग है, एकदम गरजदार। थोड़ा सा क्या है कि जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। रेडियो में हम हमेशा कहते हैं कि आप जो है कृत्रिमता बिल्कुल न रखें, सहज सरल रहें और जो सच्ची बात है, जो मन में आपके आ रही है बात और हमारी सांस्कृतिक और भाषागत परंपरा से जुड़ी हुई है, तो वही लबो लहजा है जो बना रहे और श्रोताओं के दिल के अंदर तक पहुंचे। ये हम सबका प्रयास होता है। आगे लिख रहे हैं, साथ देने वाली स्तुति जी पहले पत्र पढ़ने में अटकती थी मगर अब अच्छा करने लगी हैं। हाँ, जैसे सना जी उधर 1-2 महीने नहीं थी तो वो लिखते लिखते लिखने आ जाता है ना, तो उसी तरह से पढ़ते पढ़ते पढ़ने भी आ जाता है और हर चीज अभ्यास से, करत करत अभ्यास से होते रहती है और सब में सुधार है। हम सबकी कोशिश होती है। हम सब भी निरंतर आप जैसे श्रोताओं के इस तरह के मेल पढ़ते सुनते, आप जैसे श्रोताओं से जुड़ते हुए हम सब कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। सबसे अच्छी जोड़ी लगी हमको पीकेएलडी की। अच्छा, तो हाँ। बधाई स्तुति जी को अच्छा लगेगा। बोलना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द गर्मी छुट्टियां तो वो तो अब जब गर्मी जब जाएगी तभी स्तुति जी आएंगी। रामनवमी के दिन एक सीधी साधी वाली मंजूषा तो रामनवमी का त्योहार ही खास बना दी। अच्छा, ये ज्यादा सीधा साधा पॉपुलर हो गया। आप क्या बोलती हैं? हम मेरा नाम है सना सलीम, यही बोलते हैं। अच्छा, आप न सीधी है न सादी है और न निराली है।
जी। राम राम भैया से लेकर राम राम जन्म, राम अवतार, राम राम समझ से जुड़े हुए तमाम नाम इन्होंने बताए। हाँ, राम भंडार, राम द्वार और राम के नाम से जुड़ी फिल्में और राम पर गाने सुनकर लगा कि वाह, नए जमाने की रामनवमी। उनका हसगुल्ला और संस्कृत चौपाई सब सुनकर हमारी माँ खूब हंसती हैं, जो पहले रेडियो सुनने पर चिढ़ती थीं। अब ये मंजूषा जी को अब लगेगा कि प्रोग्राम में नाम क्यों बताना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में एक दो बार ऐसा आया कि वो नाम नहीं बता रही थी और कुछ श्रोता हमें लिख रहे थे इस प्रोग्राम में कि वो नाम बताया करें, और नाम उन्होंने ऐसा ढूंढ कर निकाला और इतने परिश्रम से ये जो रिसर्च वाले प्रोग्राम उनके हो रहे हैं, श्रोता पसंद कर रहे हैं। तो आज मंजूषा डे है, तो मंजूषा जी को इस मौके की खास तौर से मुबारकबाद। और उसी दिन यूथ अड्डा में रील बनाने वाले अक्षत श्रीवास्तव से तैयबा मारूफ की बातचीत बहुत अच्छी लगी, उनको भी बधाई। और उसी दिन राम जी का चित्र बनाने वाले डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा से चंदन सिंह की बातचीत भी बहुत अच्छी लगी, उन्हें ढेर सारी बधाई। जी, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा से बातचीत बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद की है और उनका कार्य खासतौर से ललित कला इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंदन जी तक और सुनील विश्वकर्मा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और ये आखिरी मेल आज का हम शामिल कर रहे हैं दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। जी, दिनांक 17 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा सुना, सभी चुनिंदा गीत पसंद आए। 18 अप्रैल को कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश अच्छा लगा। 19 अप्रैल को आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी चोर देवता सुनी, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चोर भी इतने दयालु होते हैं, सुनने को मिला। 19 अप्रैल को ही आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। लोटपोट बहुत अच्छी बात है। पहले लोग इतने सहज और सीधे सादे हुआ करते थे ना कि वो हंसते हंसते जमीन पर लौट जाते थे, और जमीन भी वो मिट्टी वाली जमीन होती थी, लिपी पुती। हम लोग के घरों में पहले मिट्टी की दीवारें होती थी। पहले के लोग सीधे सादे होते थे, आज के भी लोग सीधे सादे हैं। अब वो सीधी सादी, तो थोड़ा सा उनका ड्रेस वगैरह खराब होने का डर रहता। अब कोई लोट पोट होकर के नहीं हंसता है, बहुत मुश्किल से लोग मुस्कुराते हैं आज के जमाने में। 6 अप्रैल को सीधी सादी, मैंने बोला ना आज मंजूषा डे है। 6 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स मंजूषा जी द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी श्रोताओं ने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादें साझा की, बहुत पसंद आई। दिनांक 7 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। पर हमने फिल्म लैला मजनू से लेकर रोटी फिल्म तक फरमाइश भेजी, पर हमारी फरमाइश पूरी नहीं हुई। देखना ये है कि आप एक बार फरमाइश भेज करके इंतजार किया करें, और हमारे प्रोग्राम में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ से उस दिन नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ऐसी रही हो जिसके कारण उधर के मैसेज न आए हों। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोग का सीधे कोई वश नहीं होता, वरना हमारे प्रोग्राम में तो ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी इन्होंने, जी, सबसे सब्र नहीं होता, सब्र से सब होता है। हाँ। 7 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स शशि द्वारा सुना, स्वास्थ्य दिवस पर विशेष प्रस्तुति अति सुंदर लगी। 8 अप्रैल को कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया, बचपन की यादें ताजा हो गईं। मिट्टी के गुल्लक में पैसे इकट्ठा कर, अभी तो पूजा जी का खुद ही बचपन की यादें चल रही हैं। समय बदलता है और चीजें बदलते रहती हैं, और इस परिवर्तन के हम सब साक्षी हैं रेडियो के माध्यम से, ये भी अच्छी बात है। जी, 10 अप्रैल को कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स में कीर्तिका की प्रस्तुति अच्छी लगी। दिनांक 31 मार्च को आपके केंद्र से FM पर कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स मंजूषा द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया, सभी श्रोताओं के ख्यालात अच्छे लगे, प्रस्तुति अति सुंदर लगी। 4 अप्रैल को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनमोहक लगा। 4 अप्रैल को वाराणसी वाइब्स शशि द्वारा प्रस्तुत सुना, ख्यालात उनके भी इनको अच्छे लगे। 5 अप्रैल को आज इतवार है के अंतर्गत झलकी बड़े बाबू की कसरत सुनी, अच्छी लगी। 5 अप्रैल को कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना, सभी श्रोताओं के विचार विमर्श अच्छे लगे। कार्यक्रम अंजुमन सुना, बहुत पसंद आया। आज बस इतना ही, उत्तर मिला तो फिर। हाँ, तो उत्तर आपको मिल रहा है। आपका मेल बहुत अच्छा लगा, और ये है कि सना जी बहुत समय बाद आशुतोष जी की तारीफ आई और आपकी तो नहीं ही आई। नहीं आई, यानी इस प्रोग्राम आज में मेरा डे नहीं है।
आज मंजूषा डे, आज सीधा साधा वाला डे है, यानी कि मंजूषा डे है। हाँ, तो इन लोगों को अच्छा लगेगा कि शशि जी, मंजूषा जी के भी कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और ये और भी बेहतर करें, हम लोग यही चाहते हैं। और हमें लग रहा है कि अब इसमें वाराणसी वाइब्स के भी श्रोता पत्र के लिए धन्यवाद में आ रहे हैं, तो नए नए श्रोता जुड़ रहे हैं, नई बातें आ रही हैं। ये भी अच्छी बात है कि उस चैनल के भी प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है। तो तमाम साथी हमारे श्रोता जितने हैं वो कार्यक्रम में यूं ही सुनते रहें, जुड़े रहें और अपने मेल भेजते रहें। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेल्स के साथ और हॉट वेदर टेम्परेचर, हॉट वेदर के साथ, बिल्कुल। हाँ। लेकिन आप जो है मेल करना जो है इस हॉट वेदर में मत भूलिएगा। pkldair@varanasi@gmail.com पर हमें इंतजार रहेगा आपके मेल्स का। और आप इंतजार कीजिए, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।